आज हमारा जनता जब मूर्ति भसान करते तो कोरोना आ गया वहां पे। नीतीश जी छापा लगाते वहां कहाँ गया कोरोना। लिपि सिंह जी का जो नौकरी से हटाया गया है साजिश है, साजिश के तहत हटाया गया है। और कहते थे कि बीजेपी चोर है, काला धन बीजेपी के पास है, तो फिर काला धन के वाले के यहाँ आप क्यों गए नीतीश जी? क्या कारण है? कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हमारा जब तक घर का पानी तक रोक दिया गया। आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव। बिहार में चुनावी सरगर्मी बढ़ी हुई है और 3 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होने वाला है। इसी बीच आज हम बात करेंगे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी के हनुमान कहे जाने वाले पिंकू यादव जी से। स्वागत है सर आपका स्वराज भारत लाइव में। आपका हमारा नमस्कार और आपका लाइव का भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और जनता भाइयों को भी मैं प्रणाम करता हूं, सभी भाई को। पप्पू यादव जी का आपको हनुमान कहा जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? जी, मैं उनका हनुमान का रूप में काम कर रहा हूं, इसीलिए हमें हनुमान नाम धरा गया है। जिस तरह हनुमान जी कृष्ण राज में भी रथ में आगे की ओर थे और राम राज में भी जब लंका पर चढ़ाई किए थे तो उस वक्त भी हनुमान जी थे। तो इस वक्त कंस राज है, अभी कंस राज चल रहा है। जितने भी नेता लोग हैं ना तो किसी बहन बेटी को समझ रहे हैं, ना किसी जनता गरीब बेचारा को समझ रहे हैं। ये सारा कंस की तरह रूप धारण कर लिए हैं, इसीलिए मुझे अपना रूप धारण करना पड़ा है। पप्पू यादव जी 155 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है कितनी सीटें ला पाएगी आपकी जन अधिकार पार्टी? देखिए, हमारा जन अधिकार पार्टी तो 155 सीट पे प्रत्याशी खड़ा करने का काम किए हैं, लेकिन उसमें कुछ सीटें पे हमारा जो जीतने वाला सीट था, जो हमारा जन अधिकार पार्टी का खाते में जो सीट आता, उसमें ये चुनाव आयोग जी का जितने भी अधिकारी हैं वो सीट रद्द कर दिए हैं। कुछ सीट 11 सीट के करीब हमारा रद्द किया गया है, जो कि हमारा कन्फर्म सीट था कि वो जीत होता उस पर। लेकिन ये चुनाव आयोग जी का जो अधिकारी हैं, जो पूरे बिहार में अधिकारी हैं, वो हमारा प्रत्याशी को बहुत तंग किए हैं और उनको कुछ का रद्द कर दिए हैं 11 सीट पे, और बाकी सीट पे तो जनता विचार करेगा इस पे कि हमारा कितना सीट आएगा। हम ऐसे कैसे बता सकते हैं? अभी तो चुनाव हुआ नहीं है, अभी तो पहला चरण का चुनाव हुआ है, फिर दूसरा का होगा, तब तीसरा का होगा। तो पहले कैसे बता सकते हैं कि हमारा कितना सीट आएगा? इस पे तो जनता विचार करेगा और जनता का हमें क्या बनेगा नहीं बनेगा वो तो जनता। आप चुनाव आयोग पे साफ साफ इल्जाम लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग द्वारा ये काम किया गया है, इसका क्या तथ्य है आपके पास कि चुनाव आयोग ने ही सीटों को रद्द करवाया है? तो उनका अधिकारी रद्द करवाना, जब उनको पास हमारा प्रत्याशी फार्म लेकर, एप्लीकेशन लेकर, जो भी कागज पुर्जा का जो भी मैटर है उनको रखा, तो कहते हैं कि आपका साइन छूटा हुआ है। तो उनका अधिकारी चेक करेगा ना कि मेरा प्रत्याशी चेक करेगा? अब बताइए, ये दोनों की जिम्मेदारी होती है सर? तो दोनों की जिम्मेदारी होती है। तो हमारा ठीक है, हमारा प्रत्याशी लेकर गया, तो फिर आपका जिम्मेदारी नहीं है चेक करने का? आप किस लिए बैठे हुए हैं? सरकारी तनख्वाह किस लिए ले रहे हैं? सरकारी तनख्वाह का मतलब क्या होता है? चुनाव आयोग जी बताएं क्या कारण है जो हमारा प्रत्याशी को सीट रद्द कर दिया? क्या लगता है वर्तमान सरकार के कहने पे चुनाव आयोग ने ये सब किया है? नहीं, ये तो साजिश है। साजिश तो साफ दिख रहा है कि साजिश हमारे साथ, हमारा पार्टी के साथ किया जा रहा है। अब देखिए, कल आपका बिहार में हमारा साहब का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू जी हैं, उनका सभा हो रहा है, वहाँ पे कोई भी रक्षक नहीं है। ऐसा क्यों? जहाँ पे अधिकारी नहीं है और वहाँ 25,000 20,000 आदमी हमारा सभा लगा हुआ है, तो क्या स्वाभाविक रूप है कि वहाँ पे तो कोई जनता नहीं मानेगा, मंच पे चढ़ेगा। और अगर हमारा पुलिस प्रशासन वहाँ रहता, हमारा पार्टी की तरफ से या पार्टी में चुनाव आयोग जी की तरफ से, तो हमारा तो वहाँ सभा पे रोकते। मतलब कि चुनाव आयोग ने पप्पू यादव जी को सिक्योरिटी नहीं दी? नहीं, सिक्योरिटी इनका जो भी और सिक्योरिटी था वो सिक्योरिटी हटा लिए हैं। इतना ही नहीं कि पहले भी इनको सिक्योरिटी दिया गया है, आज के डेट में इनको सुरक्षा बिल्कुल नहीं दिया गया है। बुढ़ा सुरक्षा दे दिया है जिनको कि अपना हथियार नहीं संभाल पाएंगे। ऐसे सुरक्षा लेकर क्या करेंगे? अगर हटाना है तो सभी नेता को हटा दिया जाए सुरक्षा, अपना अपना सुरक्षा सब करेंगे। अगर हटाना है तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सभी नेता को सुरक्षा हटा दिया जाए।
अपना अपना सुरक्षा पर चलें। चुनाव आयोग से हम पूछना चाहते हैं कि ठीक है, हमारा सुरक्षा जन अधिकार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू जी यादव जी का हटाए हैं, तो इसी तरह हर पार्टी का सुरक्षा हटा दिया जाए। मुंगेर कांड में लिपि सिंह और वहां के डीएम को हटा दिया गया है। क्या ये क्षणिक समय के लिए हटाया गया है या उन्हें वहां से सस्पेंड कर दिया गया है? यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है कि उनका ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन ये ट्रांसफ़र क्यों, उनकी नौकरी क्यों नहीं गई, उन्हें हमेशा के लिए क्यों नहीं निकाला गया? अगर कोई आम आदमी काम करती है तो उन्हें जेल भेजा जाता है, उनके साथ बहुत सख्त कार्रवाई की जाती है, लेकिन ये डीएम और एसपी के साथ क्यों नहीं? सीधा जब भी उनसे कोई गलती होती है उन्हें कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है या फिर उन्हें कहीं ट्रांसफ़र करवा दिया जाता है। देखिए, लिपि जी कितना बढ़िया हैं वो हम जानते हैं उनको। वो बाढ़ में डीएसपी थे। हम 100 नंबर पर कॉल करके उनसे नंबर मांगा थे, 100 नंबर से। आज भी सीबीआई जांच कर सकते हैं और उनके नंबर, हमारा नंबर का कॉल जांच लिपि सिंह जी का कर सकते हैं, क्योंकि वो रिसीविंग कॉल बात भी हुआ, लेकिन लिपि जी कोई एक्शन नहीं लिए हैं। वो बहुत खतरनाक आदमी है और डेंजर आदमी है। वो क्रिमिनल। किस बारे में आप लिपि सिंह जी से बात किए थे? हम इस बारे में बात किए थे कि 4 दिसंबर को स्कूल 1:30 बजे लक्ष्मणपुर ग्राम का मिसी पंचायत का बंद हुआ था, तो उसमें हमने तुरंत फ़ोन किया ब्लॉक को, जो अधिकारी लोग हैं उनको फ़ोन किया। कल होकर जांच आया 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को जब जांच आया तो हम जब स्कूल पर 11 बजे गया तो हमको 6-7 आदमी मिलकर घेर लिया। हमको जान मारने का साजिश किया गया। जब जान मारने का साजिश किया गया तो हम लिपि सिंह जी को फ़ोन किया। हम भाग गए, वहाँ से भागते हुए बख्तियारपुर तक रख दिया गया हमें जान मारने के लिए। फिर वहाँ से मैं कुछ दिन के लिए छुप कर रहा। आपका चेड़ो गांव में एक मंदिर है सूर्य नारायण देव जी का, वहाँ हम छुप कर रहा 1 महीना। वहाँ से भागा, फिर कुछ दिन मैं जन अधिकार पार्टी में छुप के रहा। मैं कई दिन छुपता भागता रहा हूँ। हमारा बच्चा तक को मारने का धमकी दिया था। लिपि सिंह कोई कार्रवाई नहीं की इस पर? कुछ कार्रवाई नहीं की, एक भी पुलिस नहीं पहुंचा। बख्तियारपुर थाना में जब हम एफआईआर दर्ज करने गया 5 तारीख को शाम को टाइम, तो एफआईआर तक नहीं लिया गया। नीतीश जी से आप पूछिए ना कि आप कहाँ प्रशासन ठीक है आपका। हिलसा में दिन दहाड़े मर्डर हुआ है जोगिंदर यादव को, आज तक उसका सुपरविजन नहीं हुआ है। क्या कारण है? नीतीश जी से पूछिए कि दिन दहाड़े मर्डर हुआ। भूषण महतो अभी भट्टा चला रहा है, रेलवे में नौकरी कर रहा है, जो मारा है जो, और नीतीश जी कहते हैं कि बढ़िया सुरक्षा है। आज तक उसका जांच नहीं हुआ। क्या कारण है? नीतीश जी से पूछिएगा। मुंगेर में देखिए, लिपि जी का रीजन में वहाँ जो कांड हुआ है, एक गरीब माँ का बेटा है। मैं बहुत अफसोस करता हूँ। मैं बहुत मतलब कि इतना अफसोस करता हूँ कि मैं उस माँ को मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूँ कि हे माँ, आपका बेटा तो चला गया है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो भी इस कांड में जो शामिल हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे लिपि सिंह हो, चाहे डीएसपी हो, डीजीपी हो, सभी को हमारा पार्टी काम करेगा कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का। इस घटना के बाद पूरा मुंगेर धू कर जला। स्थानीय लोगों ने बहुत हंगामा किया, एसपी कार्यालय पे बवाल किया, तोड़फोड़ किया। क्या ये कदम स्थानीय लोगों द्वारा सही उठाया गया है? हाँ, जनता जो उठाया है कदम, एक नंबर काम किया है जनता ने तो कम किया। एसपी को घर तक को जला देना चाहिए था। क्यों हमारा दिन दहाड़े मर्डर क्यों किया गया? जनता को, हमारा जनता ने क्या बिगाड़ा था? हमारा उस गरीब माँ का बेटा ने क्या बिगाड़ा था जिसको कि दिन दहाड़े गोली मारने का कोई आदेश नहीं है? आप लाठी चार्ज कर सकते हैं, गोली मारने का आदेश आपको नहीं है। गोली मारे तो आखिरकार क्यों मारे? कौन सा ऐसा अपराध किया था उसने? कौन सा ऐसा गलत काम किया था उसने? मूर्ति भसान करने के लिए संसार जाता है क्या? आज तक मूर्ति भसान नहीं हुआ है कभी बिहार में? आप ही बताइए, मूर्ति भसान हुआ कि नहीं हुआ? मूर्ति भसान तो हुआ है, लेकिन वो लोग कोरोना के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, तभी शायद ऐसा बयान आया है कि कोरोना के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे तभी लाठीचार्ज हुआ। ऐसा कुछ नहीं है कोरोना का उल्लंघन। कोरोना है तो ठीक है, जब सभा लगाते हैं उस वक्त कोरोना नीतीश जी का नहीं है। 20,000 25,000 आदमी रहता उस टाइम कोरोना नहीं है। आज हमारा जनता जब मूर्ति भसान करते तो कोरोना आ गया वहां पे। नीतीश जी सभा लगाते वहां कहाँ गया कोरोना? लिपि सिंह जी का जो नौकरी से हटाया गया है, साजिश है, साजिश के तहत हटाया गया है। नौकरी से हटाने का वो साजिश रचे हैं और कुछ दिन के बाद उनको नौकरी पर रख दिया है, क्योंकि उनका पिताजी ना नेता है, नेता बहुत बड़ा नेता है, और नेता के बेटी को नौकरी से हटाएंगे ये लोग? नहीं, कभी नहीं हटाएंगे। ये लोग झूठा है। देखिएगा कुछ दिन के बाद ये साबित आ जाएगा आपको कि नौकरी पर उनको रख लिया जाएगा।
सोशल मीडिया में हर जगह ये चीज़ें वायरल हो रही हैं कि मुंगेर हत्याकांड के बाद 70 लोग गायब हैं। आखिरकार इसका जवाब तो चुनाव आयोग जी देंगे कि मेरा 70 को जनता कहाँ है। जो मुंगेर जिला से जो 70 व्यक्ति उठाकर ये गायब किए हैं, इसका जवाब चुनाव आयोग जी को देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग इस पर सवाल उठाएंगे, इस पर कड़ी से कड़ी सवाल उठाकर और जनता के बीच हम लोग चलेंगे और जनता के बीच जाकर और इस 70 आदमी का मैं बयान लूँगा। जो भी अधिकारी वहाँ को होंगे, जो चुनाव आयोग जी हों, चाहे कोई भी अधिकारी हो, वो जवाब देंगे कि आखिरकार इस 70 आदमी गए कहाँ। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि पुलिस कुछ लोगों को गाड़ी में बिठा रही है। तो पुलिस बैठा रहे तो पुलिस जवाब देंगे ना कि 70 आदमी आखिरकार कहाँ है। अगर उस 70 आदमी के अगर कुछ हो गया तो चुनाव आयोग के मैं बता देना चाहता हूं, और हमारा पार्टी जन अधिकार पार्टी भी बता देगा उन लोग को कि हमारा एक भी आदमी को कुछ नहीं होना चाहिए। जनता भाई को, हमारा जनता भाई को जिस तरह सुरक्षित था और सुरक्षित उनको घर लौटा दिया जाए, नहीं तो बहुत हंगामा हुआ होने से कोई नहीं इनकार कर सकता है, क्योंकि जनता बखला चुका है वहाँ मुंगेर का। नीतीश जी कहते हैं कि 7 निश्चय योजना पार्ट 1 उनकी सक्सेसफुल है और उसके बाद वो 7 निश्चय योजना पार्ट 2 लाने के बारे में कह रहे हैं। नीतीश जी 7 निश्चय योजना के तहत में वो कहते हैं, तो कौन कौन सा मतलब वो काम अच्छा किए हैं? हमको एक भी काम तो अच्छा नहीं दिखा देता है नीतीश जी का। सब वो तो कहते हैं कि नल जल योजना में वो बहुत गांव-गांव तक पानी पहुंचाए हैं। नल जल योजना में ना, नल जल योजना का हमारे पास एप्लीकेशन पड़ा हुआ है। एप्लीकेशन उसका रिसीविंग बख्तियारपुर ब्लॉक का है। उसको देखिए उसको दिखाते हैं आपको। ये जन अधिकार पार्टी का है रिसीविंग, देखिए कब का दिया हुआ है। ये जन अधिकार पार्टी का एप्लीकेशन है। क्या एप्लीकेशन में लिखा हुआ है? एप्लीकेशन में जल नल योजना का था और शिक्षा में जो पढ़ाई नहीं हो रहा था उसका बारे हम दिए थे। आज तक कोई कार्रवाई इस पे नहीं हुआ। कब आप एप्लीकेशन दिए थे? 2019 में दिए थे ये एप्लीकेशन, और अब 2020 खत्म होने को आया, अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हमारा जब तक घर का पानी तक रोक दिया गया। हमारा जल जो योजना था जिसमें वो नल वगैरह लगाया था, हमारा घर के घुस के और उसका टोटी भी खोल लिया गया, पानी रोक दिया गया। हम 1 साल से बिना पानी का वहाँ हमारा घर में है, दूसरे के घर से पानी लाते हैं और हमारा भी बच्चा सब परेशान है वहाँ। और धमकी भी दिया कि अगर किसी को एप्लीकेशन के बारे में बताया तो तुम्हारा बच्चा को उठा ले जाऊँगा। अब बताइए हम क्या करें, आप ही लोग बताइए। क्योंकि बिहार में तो ये गुंडागर्दी नीतीश जी का है। नीतीश जी गुंडागर्दी करवाते हैं, दिन दहाड़े गुंडा की तरह काम करते हैं। वो तो कहते हैं कि शराब बंद करवाएं, महिलाओं को उनका अधिकार दिलवाएं, इतना हम महिलाओं का आरक्षण बढ़वाए हैं। शराब कहाँ बंद है? आप जो कहते हैं शराब बंद है, नीतीश जी से पूछते नहीं हैं आप लोग? नीतीश जी से पूछिए कि शराब कहाँ बंद। सबसे ज़्यादा नालंदा जिला में उनका शराब बिक रहा है, सबसे ज़्यादा नालंदा जिला में। उससे ज़्यादा शराब कहीं नहीं बिक रहा है। नालंदा जिला का माफिया है नीतीश कुमार जी। नालंदा जिला उनका घर हुआ कल्याण बिघा में ही शराब सबसे ज़्यादा है। नहीं तो जाकर आप चेक कर सकते हैं। हम झूठ अगर बोल रहे हैं तो जाकर चेक करिए नालंदा जिला में कितना शराब का फैक्ट्री लगवा रखे हैं, छोटे छोटे फैक्ट्री है, और सारे से पुलिस के जरिए ये पैसा मंगवाते हैं। उन पे पुलिस छापेमारी नहीं करती है? पुलिस छापामारी करती है, लेकिन पैसा लेकर फिर नीतीश जी को पैसा वो भेजते हैं। सरकारी खजाना बंद करके प्राइवेट खजाना चालू कर दिए नीतीश जी। ऐसा क्यों? क्या बिहार में सरकारी दारू बिक रहा था तो खराब काम हो रहा था? अब प्राइवेट काम क्यों करवा रहे हैं आप? बाहर से दारू क्यों आ रहा है? झारखंड से दारू कैसे आ रहा है? दूसरे देश से दारू कैसे आ रहा है? रोज के रोज दारू का रोज 10 केस कैसे हो रहा है? क्या कारण है? नीतीश जी क्या सरकार चला रहे हैं? ऐसे सरकार का तो निकम्मा सरकार है ये। क्या लगता है कि नीतीश जी अगर जीतते हैं तो भविष्य में वो पटना को छोड़ नालंदा को बिहार की राजधानी बना देंगे? अब पता नहीं, इस चीज़ पे तो नीतीश जी बताएंगे ना कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है कि फैक्ट्री बनता है बाढ़ में और उसका ऑफिस बनाते हैं कल्याण बिघा में। इसका बात तो नीतीश जी बताएंगे कि आखिरकार कारण क्या है। नालंदा जिला में कौन सा ऐसा सोना का महल है जो आप ऐसा काम कर रहे हैं? कौन सा ऐसा चिड़ियाघर है जो आप ऐसा आपके कहने का मतलब है कि नीतीश जी बिहार को छोड़कर सिर्फ नालंदा का विकास कर रहे हैं? हाँ, नालंदा छोड़कर वो कहीं काम नहीं कर रहे हैं। जो भी काम है ऑफिस तक कर नालंदा में लेके चला गए हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ठीक है, बाढ़ में कंपनी था वो, तो बाढ़ में लगाना चाहिए ना उनको, ऑफिस बाढ़ में लगाना चाहिए। आप बताइए, आप लेडीज हैं और आपको ड्यूटी मिल जाए बाढ़ में और आपको ऑफिस रहे नालंदा में, तो जाने आने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? कंपनी के पास ऑफिस रहना चाहिए कि नालंदा रहना चाहिए? कंपनी के पास रहना चाहिए। तो फिर ऐसा क्यों किए नीतीश जी? इसका जवाब नीतीश जी देंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों किए आप।
नीतीश जी ये सारा कागज पे काम करते हैं, कागज पे। पूरे बिहार में कोई काम नहीं हो रहा है। नहीं तो आज भी सीबीआई अगर जांच किया जाए तो रोड से लेकर पुल से लेकर कोई ऐसा योजना नहीं है कि जिसमें कागज पर काम नहीं हुआ है। सब गलत काम हुआ है, पूरे के पूरे गलत काम हुआ है। इसमें नीतीश जी फंसेंगे। नीतीश जी की कौ छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि जनता जाग चुका है। इस बार जनता जी नीतीश जी को सरकार बनाने नहीं जा रहा है। हमारा जनता सब हर चीज जान चुका है नीतीश जी के बारे में कि नीतीश जी क्या चीज है। नीतीश जी 2015 में यही नीतीश जी थे ना कि लालू जी के साथ सरकार बनाए थे और कहते थे कि बीजेपी चोर है, काला धन बीजेपी के पास है। तो फिर काला धन के वाले के यहाँ आप क्यों गए नीतीश जी? क्या कारण है? आप जब काला धन कहते थे मंच पे कि बीजेपी के पास काला धन है और बीजेपी के पास चोर सब है, तो फिर 15 में जब सरकार बनाए लालू जी के साथ, तो फिर आप भारतीय जनता पार्टी में क्यों घुस गए? इसका मतलब सबसे बड़ा चोर आप हैं। आपके पास काला धन है, आपका सीबीआई जांच होना चाहिए। जांच नहीं होता है तो इसका मतलब है कि आप सारा चोरी का धन आप छुपा रखे हैं। आपको बताना होगा कि आखिरकार आप ऐसा क्यों किए थे। 2015 में जब आप गठबंधन की सरकार बनाए तो गठबंधन की सरकार कैसे आप तोड़ दिए? क्या कारण था? 17 महीना के अंदर क्यों तोड़ दिए? आप तो कहते थे काला धन काला बाजारी सब भारतीय जनता पार्टी में है, तो फिर चोर के पास अब कैसे चल गए? उसका मतलब सबसे बड़ा चोर आप हैं। तेजस्वी जी कहते हैं कि 10 लाख रोजगार जब पॉसिबल नहीं है तो 19 लाख रोजगार भाजपा कैसे देगी, एनडीए गठबंधन की सरकार कैसे देगी? देखिए, तेजस्वी जी जो कह रहे हैं कि 10 लाख नौकरी देंगे, तो मैं तेजस्वी जी से पूछना चाहता हूं, हमारा जनता बिहार के पूछना चाहता है कि तेजस्वी जी 17 महीना में नौकरी क्यों नहीं दिए? आप मुख्यमंत्री थे उस टाइम, 17 महीना आप रहे हैं, 17 महीना में 10 लाख नौकरी क्यों नहीं दिए? आज आपका सरकार भी नहीं बना है, आप 10 लाख नौकरी जनता को दे रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, झूठ सरासर झूठ है। ये झूठा का बाजार है, झूठा का बाजार है। ये झूठे हैं। इसका पिताजी भी झूठ बोलते थे और बेटा भी झूठा आ गया है। और ये 19 लाख नौकरी कह रहा है ना एनडीए भी झूठा है। अगर झूठा नहीं है तो एनडीए 15 साल में क्यों नहीं नौकरी 19 लाख दिया है? आज 19 लाख नौकरी कहां से आ गया उनको पास? क्या कारण है? 19 लाख नौकरी कह रहे हैं कि हम 19 लाख नौकरी देंगे। ये जनता को बरगलाने का काम है। हमारा जनता इतना बुड़बक नहीं है। हमारा जनता सब जाग चुका है और हमारा जनता एक जनता सोच लिया है कि अब की हमको किसको वोट देना है। जनता क्योंकि वो अपना सुरक्षा चाहता है। अभी देखिए, आपका पटना में बाढ़ आया था, कहाँ थे नीतीश जी और कहाँ थे लालू जी के बेटा तेजस्वी जी? उस टाइम क्या हमारा जनता को रक्षा नहीं कर सकते थे? एक नेता थे बिहार में पप्पू यादव जी कि पूरे जनता को सेवा किए, पूरे जनता को सेवा किए। कोई नेता निकला? कोरोना काल में कोई नेता कहाँ थे? सब कहाँ थे? पप्पू जी यहाँ से लेकर कोटा, मध्य प्रदेश, पता नहीं पूरे भारत में जितने भी बिहार का व्यक्ति थे, बच्चे थे, सबको लाने का काम किए हैं। तो हम ऐसे नेता को हमारा जनता चुनेगा ना कि जो हर समय हमारा साथ देगा। ऐसा चोर नेता को नहीं चुनेगा हमारा जनता। हमारा जनता जाग चुका है और हमारा जनता को मन में बना लिया है कि हम लोग का नेता मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए। हमारा जनता पूरा जानता है। इनको बताने की जरूरत हमारा जनता को नहीं। हमारा जनता एक एक चीज जान चुका है और जनता देख लीजिएगा, आने वाला टाइम में इन लोग को समझ में आ जाएगा कि कितना लाख नौकरी कौन देंगे। सब समझ में आ जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो देखा आपने, ये थे पप्पू यादव जी के हनुमान कहे जाने वाले पिंकू यादव जी, जिन्होंने वर्तमान सरकार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सरकार की पूरी धज्जियां उड़ा दी। इसी तरह तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें स्वराज भारत लाइव।